पूरे राजस्थान में, उत्तर भारत में, दिल्ली में, यूपी में हमारे को इस चीज से जानते। हरियाणा का कोई अरस शिकारा है तो क्या है, जब एक मूर्ख आदमी हम एक गरीब बेटी की शादी करके आए, 2 गरीब बेटियां की शादी करके आए, अच्छा ही काम कर रहे होंगे, और उस बात पर भी वे गाली दे हैं, तो पता क्या है, इस बात से पता लगता है उनके बस का बेचारों का वैसे तो कुछ है नहीं। वे चीख चीख के हमारा प्रचार कर रहे हैं। उसे लगा आप जैसे मेरे जैसे जो शरीफ है, गरीब हो, कहां से राजनीति कर लेंगे। एक बार हल्के में पोस्टर छपवा दी, उससे हमको अच्छा पाट लेगा भाई, कड़े तक इकट्ठे करते आंटाएंगे। मानो ये क्या है, एक पॉक्सो कानून, 14 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ क्रूरता बलात्कार होता है तो सीधा फांसी की सजा। उसके लिए फौजी साहब ना हमने 1 हफ्ते 7 आंदोलन करे लगातार, और जब वह जागा वो पॉक्सो कानून लागू भी हुआ, लेकिन उस चीज का क्रेडिट हमने कदे नहीं लिया। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ना मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो दोस्तों आज आप फ्रेम में देखने लग रहे हो भाई, इतने सारे चेहरे अपना गले बैठे हैं। ये एक समाज सेवी भाई, इसमें डॉक्टर भी है, पत्रकार भी है भाई, फौजी भाई भी है, पुलिस वाले, मतलब हर एक समुदाय का बंदा इसमें बैठे हैं। और अपना समाज सेवी भाई आ गया भाई, अर्शिकारा भाई। तो भाई इन भाई बातचीत करांगे भाई ने कड़ा कड़ा मदद करी और कितनी आज तक मदद कर लिया। सबसे पहले अर्श भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने साथी देख पा रहे, आवाज सुन पा रहे, सभी साथियों को हमारे पूरे समस्त भाईचारे की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। तो स्टार्टिंग में इस सवाल तक करांगे कि आपने एक बहुत अच्छा काम करने लग रहे हो समाज सेवा खातर, कि आप गरीब परिवार में जा गरीब बेटियां की, गरीब परिवार की जाकर मदद करने लग रहे हो, तो उस बारे में आपका क्या कहना है और आपने कद यह मुहिम शुरू करी थी भाई? 2012 से लगातार कंटिन्यू मदद करते आ रहे हैं, और मदद करने के साथ साथ ये लगा लो 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में भाईचारा जुड़ता गया, एक कारवा बन गया। आज आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, यहाँ पे सब महान हस्ती बैठे हैं, सब कहीं ना कहीं कोई जॉब करता है, कोई समाज सेवी है, ये आपके सामने कलाकार भी हैं, सारे समस्त भाईचारे की हमारी टीम बैठी हुई है। मैं नीचे इस मारे बैठा हूँ क्योंकि जितने भी सारे मेरे से बड़े हैं, सब के सब जितने हैं, जैसे कि मेरे साथ में बैठे फौजी साहब हैं, इनके पीछे बैठे फौजी साहब हैं, उसके साथ में बैठे फौजी साहब हैं, वो पीछे बैठे मास्टर जी हैं, तो जो जितने भी ये भी फौजी साहब हैं, जितने भी आप आदमी हैं, हर एक आदमी में कोई ना कोई हुनर है, कोई ना कोई कलाकारी है। तो यहाँ पे जो समस्त भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, एक अम्मी से यहाँ जो निखड़ू हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, जब बड़े भाई हाथ खींचते हैं ना, छोटे भाई अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। नाम एक चलता है, लेकिन उस नाम के पीछे भाईचारा ने एक चलता है, वो नाम तब चलता है। जो आप काम कर रहे हो, अगर भाई शादी कैसे करवाते हो, ये कैसे करवाते हो, ये हैं करवाने वाले, मैं सिर्फ जरिया हूं। मेरा नाम चला हुआ है, भाइयों की मजबूरी है, क्योंकि साथ के साथ देश सेवा करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये जिम्मेदारी मेरे पे है। अगर भाई ठाली आदमी तू है तो तेरा काम है तड़के सांझ आंटन का, तेरे तक खर्चा पानी हम देंगे, तेरा साथ हम देंगे, तेरे साथ हम खड़े हैं, तो यो काम इनका है। तो अर्श भाई आपके मन में विचार आया कुछ था, जबकि आपने बताया कि 2012 में आपने मुहिम शुरू करी थी, तो दिमाग में एक विचार आने के कारण हो, मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं मुहिम शुरू करूं। 1997 में एक हादसे में मेरी माताजी गुजर गई थी। आपने बहुत सारे इंटरव्यू भी सुने होंगे, वीडियो भी देखी होंगी। और जो माताजी का गुजरने का कारण था, वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का न होने का था। जब मेरी माताजी गुजरी, उस वक्त अगर 50,000 रुपए होते तो शायद वो नहीं गुजर पाती। उसके साथ साथ हमारे पास कोई बड़ी सिफारिश भी नहीं थी, कोई कार्य भी नहीं था। सिफारिश के न होने के कारण 1 हफ्ते तक सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर मेरी माताजी वहीं लेटी रही, उसका इलाज नहीं हो पाया। मेजर प्रॉब्लम थी, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। तो इस कारण से समय पे इलाज न होने से, समय पे पैसे का न होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। सन 2000 एक ऐसा सन था जिसमें मैंने ये देखा है, 12 रुपए हमारी फीस होती थी। मैं 6ठी क्लास में 2000 में हुआ था। सरकारी स्कूल की 12 रुपए फीस दी नहीं जाती थी। मेरी जब माताजी गुजरी, उसके 1 साल के अंदर अंदर दादी भी गुजर गई थी, दादा भी गुजर गया था। काफी बड़े हादसे से गुजरे थे। पिताजी जो वो मेंटल घोषित कर दिए थे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा सहन नहीं कर पाया। हमारी उम्र जो थी वो छोटी थी, तो जब 14 साल की मेरी उम्र थी, उस टाइम पे मैं रोडी डस्ट के ट्रक खाली कर था, मजदूरी कर था मेरे पास के गाँव में। और आज तक ये माना रही है, सारे भाई तो ऐसे हैं जो बाद में जुड़े हैं, कोई कहीं से जुड़ा, कोई कहीं से जुड़ा है। ये भाईचारा मैंने बाद में कमाया है। मेरे साथ में बैठा मास्टर जी मेरे पिता समान है। जब से हम पैदा हुए हमारे घर, जब से आना जाना है, तो मास्टर जी ने सारी स्थिति, सारी चीजें देख रखी हैं। कैसा घर, कैसा परिवार, कैसे परवरिश हुई, कैसे पैदा हुए, क्या किया क्या नहीं किया, सारे दुख सुख जब देखे। जब जिंदगी में एक बात सोची थी, अगर भविष्य में भगवान ने कभी हम कामयाब कर दिए या कोई बड़े इंसान कर दिए, तो हम किसी को ऐसे नहीं मरने देंगे। हम सबकी मदद करने की कोशिश करेंगे, जैसी भी हमारे से होगी। और परमात्मा के आशीर्वाद से
आज भी 2 लड़कियों की शादियों में सहयोग किया है। सिर्फ और सिर्फ भाईचारा करवाने वाला है, हम तो सिर्फ चलने वाले हैं। तो 2012 से 22 में 10 साल पूरे हो चुके हैं। और आप ये कहोगे 12 में ही शुरू क्यों किया? क्योंकि हम थोड़े बड़े 12 में हुए हैं, उससे पहले हम बच्चे थे, हमारा सर्कल नहीं था। जब मैं सोनीपता के रहने लगा, पहलवानों का, फौजियों का, पुलिस वालों का अपना अच्छा भाईचारा हो गया। उस भाईचारे से लोग क्या करते हैं, आज के टाइम अगर किसी के पास भाईचारा हो जाए, कोई गुंडागर्दी करे, कोई बदमाशी करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। हमने अगर कुछ करना चाहे तो समाज सेवा करनी चाहिए। 2015 से सोशल मीडिया पर दिखने शुरू हुए, हाईलाइट 2016 में हुए थे। 16 के बाद लोग चेहरे को जानने लगे। आज 2022 जब 22 में प्रवेश किया है, आज 105वीं और 106वीं लड़की की शादी में सहयोग किया है। 106 लड़कियों की शादी करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 21 करोड़ रुपए से प्लस की मदद चल रही है। 800 परिवारों का घर परिवार बसा चुके हैं। किसी का ऑपरेशन, किसी का इलाज, किसी की पढ़ाई, किसी का कुछ, किसी का कुछ। और आपके पास जो जितने भी साथी बैठे हुए, हर एक इंसान में मैंने जो क्वालिटी वाली बात कही थी, ये फौजी साहब, फौजी असलापुर नाम है, मेरे बड़े भाई साहब, पिता समान, 114 बार रक्तदान कर चुके हैं। ये दूसरे शमशेर सिंह दम्मल फौजी गांव पिपली 108 बार रक्तदान कर चुके हैं। साथ में बैठा मेरा छोटा भाई होगा हितेश जाकड़ो, वो पीछे बैठा 81 बार रक्तदान कर चुका है। ये मेरे साथ में बैठा सबसे आगे प्रवीण वर्मा, मेरा भाई गोवाना से, जिसका गांव मुडलाना है, सुनार का काम है। लगभग 50 शादियों में अपनी तरफ से जितनी भी गरीब बेटी चांदी की पजेब दान करता है, कन्यादान करता है। तो हम जितने भी साथी है ना, जो भी आपके सामने हैं, हर एक आदमी में कोई ना कोई क्वालिटी है। ये भाई है, आप इनसे ही पूछोगे, अपने मुंह से ही बताएंगे, अच्छा ये एक हरियाणवी कलाकार है। अब आप ये देखो, जो छोटा आदमी होता है ना, उसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि एक लौता ऐसा इंसान हमारे में जिसकी हाइट सबसे कम होगी। अगर ये चलेगा तो नॉर्मली बात सबसे अलग दिखाई देगा। लोग देखते ही हंसेंगे, लोग देखते ही इस पे तंज कसेंगे। ये देखो इसका दिल कितना बड़ा है। आज 2 जगह मदद करके आए, दोनों जगह बेचारा खुद गरीब होते हुए दोनों जगह अपनी जेब में से 1000 रुपए कन्यादान डाल के आया। 500 दोनों जगह। बड़ी चीज होती है दिल, बड़ा चीज होता है मन। मदद करने के लिए पैसा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। तो कुछ लोग ने भी कमेंट आया कि ये तो जो अरस सिखा रहा है, जो पब्लिसिटी खातर पी रहा है, इसका पता नहीं कुछ है। तो उन भैया ने क्या कहना चाहोगे जो इसे कमेंट करा? फिर भी वे जो भैया बात करें वे 100% सही कहें। आप पब्लिसिटी खातिर कर रहे हैं, सच्चाई है यार। लेकिन मैं ये कहता हूं भाई, आप हमारे को फेल करो। हमने अगर 105-6 लड़कियों की शादी करी, तो आप 212 की करो, हमारे से ज्यादा करो। हमारी पब्लिसिटी क्यों होने दो हो? आप हमारे से बड़ी पब्लिसिटी करो। इस चीज में आप हमारे से टक्कर क्यों नहीं लेते? परिवार हम बताएंगे किसको जरूरत है, गरीब परिवारों से हम मिलवाएंगे। मदद करने वाले भाई सामने आओ, सामने आके मदद करो। देखो टांग खींचना एक गलत चीज है, हाथ खींचना एक बहुत ही अच्छी चीज है। हमारा हरियाणा हमेशा से जाना गया कबड्डी हम अच्छे से खेलते हैं। कबड्डी गेम में खेलें वो ठीक है, लेकिन जीवन में कबड्डी खेलना छोड़ दो। एक दूसरे की टांग ना खींचो, ना पाएगा बढ़ पाओगे नाम। आज पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे राजस्थान में, उत्तर भारत में, दिल्ली में, यूपी में हमारे को इस चीज से जानते, हरियाणा का कोई अरस शिकारा है जो मदद करे है लोगा की, गरीबा की। MP तक मदद कर का रहे, मध्य प्रदेश तक, गुन्ना तक, जो अपने घर से लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा पड़ता था जाना वापिस आना दूसरा। तो अब बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज ये है, हरियाणा को अब ये कहने लगे हरियाणा का कोई अर्थ शिकारा है, यानी कि एक इंसान के कारण पूरे हरियाणा का नाम जुड़ता है, हमें गर्व महसूस होता है। ऐसे ही मेरे भाई 20, 30, 50, 100 और सामने आए तो ये देखो कितना समाज सुधर जाएगा, ये फैशन बन जाएगा। हमारे से पहले मदद कौन करता था? सोशल मीडिया पे कोई भी नहीं करता था। हमने शुरुआत करी ना। आज अगर आप देखोगे हर एक गांव में, हर एक जिले में, हर जगह कोई ना कोई मदद करने वाला मिलेगा। आपके सामने ही बैठे हैं 20-30 तो मदद करने वाले। सबके गांव, जिले, तहसील सब कुछ अलग अलग है, लेकिन ये एक साथ जुड़े हुए हैं। ताजी ये लगता भाई ये सब हर्ष शिकारा के भाई हैं तो सब अलग अलग है। हमने दिखावा करा, हमने पब्लिसिटी करी, तभी तो ये हमारे पास आए हैं। हम तो और ज्यादा पब्लिसिटी करना चाहते ताकि और भाई जुड़े। लोग तो न्यू करना चाह रहे, तो जातिवादी फैला रहे, तो अपनी अपनी पब्लिसिटी करे, इसकी मतलब किसी तक कोई मतलब हो नहीं इसकी, ये तो अपनी अपनी पब्लिसिटी करा। देखो ये आपका सवाल गलत हो गया। हमारे मुंह आज तक जातिवाद बात तो बहुत बड़ी बात होगी। जातिवाद कमेंट देखकर सवाल बने भाई, तो बिल्कुल नहीं भाई साहब, ये आपका सवाल ही गलत है, ये मैं मानता ही नहीं। हमारे अंदर भी कोई जातिवाद बता देगा ना, मन आज तक ये नहीं पता मेरे साथ जितने भाई रहे इनकी जाति कौन सी, ये तो बाहर की बात होगी। लेकिन लोग तो ये बात को लोग ये कहें ना, जो कहने वाले हैं वे मूर्ख हैं।
वे सिर्फ मन में शंका पैदा करे, वैसे घूम रहे, वेले घूम रहे, उनके पास सीधी बात ये कोई काम नहीं है। हाँ। तो अब आपने और कितनी कितनी लड़कियां की मदद करने की बात जान लग रहे हो? भाई अपना रोज का काम है। वैसे हाल फिलहाल जो ऑर्डर की, एक 20 तारीख की, एक 23 तारीख की, एक शायद 27 तारीख की, एक 5 तारीख की, एक 10 तारीख की। अपना तो यो मान लो एक आदत सी बन गई है। अगर किसी के पास कोई रास्ता नहीं है ना, जो भी गरीब परिवार है, मैं सुबह सुता भी उठा रू, मैं घर पर हूं या ना हूं, मेरी पत्नी जाती है दिखा रहे 4 कार्ड आ रहे हैं, ये चारों मदद लेना रहे थे। घनी मदद इसी हो है जिनका 5100 रुपये 11,000 रुपये कन्यादान डाल दिया रहा, उनका काम चल जाया। गांव के बाकी मदद कर दें, किसी सामान में साझा कर ले, उन मदद का दिखावा नहीं करते, ना कर पाते। लेकिन जब समस्त टीम, पूरी टीम की इकट्ठी हो गजा है तो दिखावा करना मजबूरी है। कल न को भाई ये ना कह दे अगर भाई 15 रुपये दिए थे मेरे तक खा गया तू, तो सबको सबका हिसाब साथ के साथ दिखाई दे जा। उसके बाद जो आवाज उठाते ये तो खावा है, वे सिर्फ 2% आदमी होते जिनको और कोई काम ही नहीं है जी। जो भी अपना ट्रस्ट में पैसा आवा है तो उसका मैन मुखिया कौन है, कौन संभाला लेने देना? भाई ट्रस्ट में पैसा आता है कोई ना, मतलब कोई तो मदद आवे नहीं, ट्रस्ट में पैसा आता ही नहीं। हम ट्रस्ट का नंबर ही नहीं देते। शुरू में दिया था, 4-5 बार दिया होगा, मन हा उठ गया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब या जो मदद थी इसमें देना शुरू किया, यह जो इससे पहले दिया था उसमें दिया, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है अकाउंट में? उसमें कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, पैसे पड़ते नहीं, कैंसिल हो जाए, फेल्ड हो जाए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही। बाकी आगे दिया करांगे, वो इस मारे दिया करांगे। कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी संस्था ऐसी बता दो जो बिना पैसे के, बिना चंदे के चलती हो। आप गुरुद्वारे में जाओगे पैसे चढ़ाओगे, मंदिर में जाओगे पैसे चढ़ाओगे, हर जगह जब आप पैसे चढ़ाते हो किस लिए चढ़ाते हो भाई? इसीलिए तो चढ़ाते हो हम अपने धर्म को मजबूत करें, अपने भगवान की तरफ लोगों की आस्था हो, हमारे धर्म की लोग और ज्यादा इज्जत कदर करें। तो जब वे चीजें बिना पैसों के नहीं चल सकती तो ये चीजें बिना पैसों के कैसे चल जाएंगी? ये एक कड़वा सत्य है मेरे भाई। अगर कोई कितना भी बड़ा धन्ना सेठ पैदा हो रहा हो, भरे कुएं खाली होंगे, मनो अपना रोज का खर्चा एक दिन का कोने मने ये भी मेरा, जो मेरे भाई हैं ये लाग रहे हैं, ये इस मारे लाग रहे हैं भाई साहब की अगर 40,000 रुपये तनख्वाह है, यो महीने में 5,000 रुपये खर्च अपनी मर्जी तक करेगा तो 35 में इसके घर का गुजारा चल जाएगा। तो ये तो लाग रहे हैं, लेकिन इन तक काम को ना चलता ना। हमने लोगों के अंदर जागरूकता लेनी पड़ेगी। जागरूकता लाकर हम खुद ये सोचा भाई और ज्यादा आदमी मारे तो जुड़े, हम एक दिन में एक नहीं 100 बेटी भी ब्याह दिया, 200 बेटी भी ब्याह दिया, क्योंकि जिम्मेदारी गणी है। मदद करने वाले बहुत थोड़े हैं, मदद लेने वाले बहुत गणी है। जिस तो मना कर दिया, एक दिन में 100 आदमियों ने मदद मांग ली, हम ज्यादा से ज्यादा एक मदद कर देंगे या 2। जिस तो मना कर दिया वो हमारी फिर बेइज्जती करता पावे है। मन मदद मांगी थी, ड्रामे कर रहे कुछ ना करते तो भाई हमको राहुल गांधी परिवार तो नहीं, हम किसी मोदी के वंशज नहीं, हम किसी अंबानी अडानी के बेटे नहीं, तो जो हमारे बस काम वो कर सका। तो अगर कोई भाई आपकी मदद करना चाहे इस ग्रुप में जो आप दान करा नहीं, उसमें अगर कोई मदद करना चाहे तो कैसे करेगा? भाई मदद के लिए अपना नंबर है, फोन नंबर 839 88 88 901, यानी कि 8398888901। जो हमारा नंबर, उस पर संपर्क कर लियो। हम डायरेक्ट परिवार जो होगा ना गरीब, उनका आपको एड्रेस बता देंगे, उनके घर आए जाकर करे आओ। मतलब वो खुद करेगा, घर आ जाएगा? हाँ, वो घर आए जाकर करे आओ, हमने कोई जरूरत नहीं एकदम मारते दो, डायरेक्ट जाकर करे आओ। हम सबका एड्रेस वीडियो में क्यों बताते हैं? इस मारे तो बताओ हाँ भाई, लोहे दोरे का गांव का गुआंड का को सुनता हो, फलाने गांव में मदद के लिए जाएंगे भाई रे, उड़ा जियो, यानी कि मारे पे यकीन नहीं है मत करो, डायरेक्ट आगे लाते दो। हमारा मेन मकसद है गरीब आदमी के घर मदद पहुंचनी चाहिए, चाहे वो कैसे ही पहुंचे। हाँ, मतलब भाई मदद करो, अगर आपने जैसे करनी है करो, ये जरूरी नहीं कि भाई इस खाते में डालो, लेकिन भाई एड्रेस बता देंगे उसमें जाकर मदद करो। तो पीछे भाई आपका लेकिन दर्दनाक घटना भी हुई थी, एक छोरी को थी कि जप्पी जापी पाने खातर, मतलब ऐसे कुछ कह रही। ये भाई क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आपका नाम होता है तो आपको बदनाम किया जाता है। वो कैसे भी किया जाता है, आप सबको पता है। मैं मेरी पत्नी से अलग कोई भी हो सबको बहन कह के बोलता हूँ, सबको बहन मानता हूँ। जब ये देखते भाई ये लड़का इंटरनली स्ट्रोंग है, उस चीज में स्ट्रोंग है, क्योंकि आजकल जवानी जो होती है ना, जवानी में आदमी बैक जा रहा है। और मेरे पास तो जो मेरी फैन फॉलोइंग लोग हैं, फैन फॉलोइंग मेरे लिए तो मेरा भाईचारा है, मेरा परिवार है। तो जितने भी मेरे तो जुड़े उड़ है ना, उनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। मैं सबकी इज्जत करता हूं, सबका मान सम्मान करता हूं, सबसे प्यार करता हूं, भाई हो या बहन हो, मैं सबको बहन कह के बोलता हूं। तो उसमें कोई साजिश रचने के लिए थी, कोई लेडी नेता थी, नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक कोई बात
क्लियरली नाम सामने नहीं आता तो उसका नाम नहीं लिया जाता, वो वरना आपको पता है केस हो जाए यार, भुगतना पड़ रहा है। तो क्या होता है, उसने वो लड़कियां पीछे लगा रखी थी 3 आदमियों के, 2 तो कोई कांग्रेसी नेता थे सोनीपत के ही, एक मैं था, और उनकी डिमांड ये थी कि एज ए पब्लिक आपने इसको पकड़ना है, जैसे ही पकड़ोगे अपने कपड़े फाड़ने हैं और चिल्लाना है कि हमने छेड़ रहा। उनमें एक जनी वीडियो बनाओगी, वीडियो बनाकर वे मेरे पे केस करेंगे और 25 लाख में मेरे साथ समझौता करेंगे, इज्जत मेरी खत्म हो जाएगी। अक्षकारा तो सरेआम लड़कियां छेड़ रहा था, लेकिन परमात्मा की दया था, भगवान की दया था, ऐसी तानबाजी, जिस दिन उन नैया साजिश रची उससे दिन मेरे साथ मेरी पत्नी थी। तो वो आई, उसने जैसे ही मेरे को पकड़ा तो साथ के साथ मेरी पत्नी थी, वो उनका प्लान कैंसिल हो गया, सक्सेस नहीं हो पाया। अगले दिन वे पुलिस के थे, क्योंकि जो अगला आदमी टारगेट करना था वो पुलिस अधिकारी के कुछ उसमें था, टच वच में, तो वो अगले दिन उन पर शक था, वे थैगी। थाने के बाद मेरे को पता चला कि ऐसी ऐसी साजिश थी। तो परमात्मा बचाने वाला है, अपनी इज्जत भी बच गई और 25 लाख रुपये भी बच गए, ना तो कितने देते भीतर रहना पड़ा हमने। तो पीछे भाई आपकी वीडियो आई थी जिसमें आपने कुछ पत्रकार कह रहे थे छोटे ने तो बच गया, अरे को चोटी चाटी वाला के कह रहे हो, क्या मैटर था पूरा? भाई देखो, वे कुछ किसान आंदोलन से रिलेटेड बातें थी। कुछ आदमी, कुछ भाई ऐसे होते हैं जो पत्रकारिता को चंद पैसों के लालच में खो दे हैं, अपने धर्म को भूल जाए हैं। देखो, मीडिया एक चौथा स्तंभ है, आप झूठ को झूठ, सच को सच नहीं दिखाओगे, क्या फायदा फिर ये उठाने का माइक? मानते हो? अगर आप ही झूठ परोस के दोगे तो आपकी वीडियो देखने वाले जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं वो ये देखो कितने गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप कब तक झूठ बोलते रहोगे? तो कई साथी ऐसे जो अपना धर्म भूल जाते हैं। अपना धर्म भूल के जिस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन में उन आदमियों ने एक दिन भी योगदान नहीं दिया था, अनेकों बुराइयां और फैला रहे थे, वो उन चीजों को लेके थी। अब वो रात गई तो वो बात गई, हमारा किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं है। वे अपने घर हैं, हम अपने घर हैं, वे बुरा करेंगे बुरा कहलाऊंगे, अच्छा करेंगे अच्छा कहलाऊंगे। फौजी साहब राम राम। राम राम सर। तो फौजी साहब आपका क्या कहना है इस बारे में जो आप मदद कर रहे हो? बस भाई साहब, भगवान ने इस काबिल बनाए। हाँ, अगर भाई 2 पैसा घर आवे है और अच्छे कार्य जी भाई हैं, इन तक प्रोत्साहित हो गए, हम भी कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया हाँ, जितना हमारा बस का है। उसके अलावा हमने एक अपनी संस्था ही बनाई है, अच्छे कार्य भाई तक प्रोत्साहित हो गए। उस संस्था में भी हम मकसद ये है मीडिया के आगान का या ये आपके सब पास बैठे हैं इसका, कि हम बता सका कि भाई हम गए थे, आपने जिस आदमी ने जो भी हमारे को या हमारे खाता में या भाई छिकारा के खाते में या और किसी तरीके से जो भी आपने मदद पहुंचाई थी वह जगह पे पहुंच ली है। ये मकसद है हमारा मीडिया के आगान का। उसके अलावा जिसा भगवान जिस जो दे है, मैं दिन में हूँ अगर भाई हरियाणा की संस्कृति जो थी वो थी एक दूसरे की मदद करनी, अब जो है वह थोड़ी थोड़ी कम होती जाने लग रही है। तो उसको कायम रखने के लिए अर्चकारा भाई ने जो है मुहिम चलाई आज तो 10 साल पहले, उसी का नतीजा है कि ये जितने सारे भाई बैठे हैं अपने, सबकी अपनी अलग अलग संस्थाएं हैं, सब अपने अलग अलग संस्थाओं से अलग अलग तरीके हैं। काम वो ये है, बस तरीका अलग है। हाँ जी। तो अर्श भाई आपने एक वीडियो भी बताया था कि लोग जो मैंने गाली दे मैंने मजा आवा गाली सुन देने, तो पूरा बात क्या थी? उस बात का मतलब मैं बताता हूँ क्या है। जब एक मूर्ख आदमी हम एक गरीब बेटी की शादी करके आए, 2 गरीब बेटियां की शादी करके आए, अच्छा ही काम कर रहे होंगे, और उस बात पर भी वे गाली दे हैं, तो पता क्या है? इस बात से पता लगता है उनके बस का बेचारों का वैसे तो कुछ है नहीं। वे चीख चीख के हमारा प्रचार कर रहे हैं। कुछ आज भी एक बढ़िया काम कर लिया, जाके देखो तो हमारा प्रचार करें तो हमने तो मजा आया होगा भाई, खुशी होगी। डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट प्रचार हमारा ही हो रहा है, मनो हो। और जो फौजी साहब ने एक बात बताई ना, अगर भाई समाज सेवा जो आड़े जितने बैठे सारे कर रहे हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते, ये बात मैंने इसीलिए तो बताई। कई भैया का काम है वे रक्तदान करने का, कई भैया का काम है पेड़ लगाने का, कई भैया का काम अलग अलग तरह प्रतियोगिता कराने का। जैसे कि ये फौजी साहब धम्मल फौजी, इन्होंने विश्व की सबसे पहली चूरमा प्रतियोगिता कराई। वो इस मारे कराई, लोग नशा पते में चूर हो गए, नशा पता करने लगे, खाना भूल गए, ताकि लोग वापस तक खाना शुरू कर दे पैसे के लालच में, उसी नाम के लालच में। फिर इन्होंने दूध प्रतियोगिता कराई। अगर लोग ये शराब छोड़ गए, नशाखोरी छोड़ गए, कम से कम दूध पीने में 2 बार आते। जिस चीज के लिए हरियाणा जाना जाता
देशा में देश हरियाणा जी दूध दही का खाना वापिस उस समूह में पा गया। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बताया अगर उन्होंने सीखी हमने बत्ती बात का तो बेरा को न्या। जब हम बच्चे थे, कोई स्कूल का निर्माण करवाना होता, अस्पताल का निर्माण करवाना होता, सब कहते एक मुहिम कदे सुनी भी हो, 1 ईंट 1 रुपया। वह इस हमारे चालू करी थी। अगर भाई सब बोधे भी हैं, ठाडे भी हैं, 1 ईंट का मतलब भी हो मेरा 1 ईंट का जुगाड़ है तो मैं 1 दे दूं जरूर। फौजी साहब का 500 ईंटा का जुगाड़ है तो फौजी साहब 500 दे देगा। तो उन चीजा तो 9 रुपये इकट्ठे करके हमारे बूढ़े सारे काम आप कर लिया थे। किसी नेता मंत्री संतरी की हमने जरूरत ना थी। मानो देश की आजादी के बाद तो नेता मंत्री आए होंगे, उस तो पहले तो सारे नेता थे, हम सब मंत्री थे। तो भाई हम वो हरियाणा, वह संस्कृति हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में वह संस्कृति चाहवा जो हमारा काम से, जिस चीज के लिए हम जाने जाते पहले, यानी कि एक दूसरे की मदद करने से भाईचारा बढ़ता है। मानो हो तो भाईचारा बढ़ाने लग रही है। आपने एक बात भी कही थी कि ये जो पत्रकार हैं जो स्पेशल उनका निच्चा रहो है मंत्रियों का है, वो पहला तो उनके दल्ले बने रहेंगे ना, पीछे पासे लेवेंगे, लेकिन जब वो बन जाए नहीं तो उनसे यूं सवाल जवाब क्यों नहीं करते? बता देश का क्या कर दिया बना पास है। ये बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात हमारे एक पत्रकार तक आया करूं। आप अपनी जगह सही हो, आपने किसी नेता का मंत्री का इंटरव्यू लिया हो, कभी भी लिया हो या भविष्य में लो, एक बात का ध्यान रखना, जब भी कोई एमएलए एमपी चुनाव लड़ने की तैयारी करता है या जब तक चुनाव नहीं लड़ता, उसकी कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं होती, कितने प्यार से बोलता है, लेकिन जब वो चुनाव लड़ लेता है, वो संसद में या विधानसभा में जाके बैठता है, उस टाइम आप उसके सामने माइक भी अड़ाओगे तो हो सकता है आपके माइक को भी उठा के फेंक दे, चले यहां से भागे, इतना समय नहीं है। वो उस टाइम पे उसी तरह पेश क्यों नहीं आता? उसका व्यवहार चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि पहले तो वो लोगों को ललचा रहा है, लुभा रहा है। अब आप एक बात सोचो, मैं 10 करोड़ रुपए में किसी पार्टी की टिकट ले आता हूं, 10 करोड़ रुपए के लोगों को दारू पिलाता हूं, 20 करोड़ रुपए मैंने खर्च कर दिए और मैं 5 साल के लिए मालिक बना दिया। जब तक मैं 2000 करोड़ रुपए पूरे नहीं कर लूंगा, जब तक इतने रुपये लोगों से नहीं ठग लूंगा, उस हल्के को, उस आदमियों को क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि जिनको मैंने पिलाई है उनसे मेरे को भी तो पीनी है। समझते हो क्या है? राजनीति सिर्फ 3 इंसान कर सकते हैं, या तो कोई राजा परिवार से हो जिसकी वंशवेल चलती आ रही हो, या किसी के पास अनगिनत पैसा हो, अनगिनत पैसा यानी कि टिकट भी खरीद लिया, पीछे भी बांट देवे, सारे काम कर देवे। तीसरा आदमी राजनीति कर सकता वो जो सिर फिर हो, किसी चीज से नहीं डरता हो, ना मरने से, ना झुकने से, ना अड़ने से। सिर्फ 3 आदमी राजनीति कर सकते हैं। राजनीति है भी तीनों आदमियों की। उसे लगा आप जैसे मेरे जैसे जो शरीफ है, गरीब हो, कहां से राजनीति कर लेंगे? एक बार हल्के में पोस्टर छपवा दी, उससे हम कच्चा पाट लेगा भाई, कड़े तक इकट्ठे करते आंटांगे। मानो अगला सवाल बताओ आपका ये है। राम राम भाई, ये समाज सेवा वाली समाज सेवा में भाई मैं तकरीबन हर मने जुड़े न हो लिए हैं 15 साल। तो हम तो समाज सेवा पहले से ही जुड़ रखे हैं हम दोनों। बहुत बैठे जंतर मंतर पे, ड्यूटी पे रहते हुए भी मैं जंतर मंतर पे इसके साथ बहुत आंदोलन करे हमने। ड्यूटी पर गए जंतर मंतर पा जा रहा था फौजी, और जब यानी कि प्रधानमंत्री सिक्योरिटी में होया करता, मोदी की सिक्योरिटी में, और हम उससे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, उड़ा के बैठा है, उड़ो उसकी ड्यूटी कर रहा है, हमारी ड्यूटी कर रहा, दोनों ड्यूटी एक साथ। कोई खतरा नहीं इसनक भाई तेरी नौकरी चली जाएगी, तू इतना रेस्क्यू ले रहा है, कोई मतलब नहीं। अच्छाई के लिए ये क्या है, एक पॉक्सो कानून, 14 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ क्रूरता बलात्कार होता है तो सीधा फांसी की सजा। उसके लिए फौजी साहब ना हमने 1 हफ्ते 7 आंदोलन करे लगातार, और जब वह जागा वो पॉक्सो कानून लागू भी हुआ, लेकिन उस चीज का क्रेडिट हमने कदे नहीं लिया, क्योंकि जब एक काम हो गया क्रेडिट क्या लेना उस चीज का। अब जैसे कि किसान आंदोलन है, जगह जगह देखे होंगे, बोले भाई किसान सम्मानित आंदोलन है, अब सम्मानित कराएंगे लोगों ने। कोई भी ऐसी स्टेज, ऐसी सब ऐसी जगह नहीं पाओगी जरा हम सम्मानित होने गए हूं, क्योंकि हमारा काम कर्म करना है। हमारा काम ये सम्मान प्रमाण पत्र हमने कोई ना चाहते, अपना कर्म पकड़, हाँ सिर्फ अपना कर्म करना हमने, हम अपने कर्म में लाग रहे हैं। हमने किसी तो द्वेष भाव भी नहीं, किसी की चीज ने भी गलत नहीं बताते, लेकिन जो काम उस समय हम ठीक हाँ। अब ये मेरा भाई आ गया। राम राम भाई, सारे भाइयों ने नाम बताओ पहले भाई। मैं संजय ठाकरान, कमांडो असलापुर था, मेरे बड़े भाई हैं, और मैं तो दादा ये कह बोले करो इन्हें, क्योंकि अपने कैसे भी लगा लो, अपने पंडित जी महाराज हैं। और दूसरी बात ये है कि अपने हर्ष भाई हैं, इनसे बहुत ही ज्यादा मतलब मैं प्रभावित हुआ हूँ। और मेरा तो एक ही सिद्धांत रहता है, भाई हर्ष की मतलब नहीं है, फौजी भाई से भी ऐसे हुआ हूँ। मेरे गांव से इन्होंने बहुत ही नेक कार्य किए हैं। मेरा प्रभावित होने का एक ही कारण है, कुछ लोग ये बोलते हैं, जैसे किसी के बारे में भी लगा लो, आपके बारे में लगा लो, कि भैया आदमी में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है।
भाई आपकी 60% 70% बुराई है, 30% अच्छाई है। तो मेरी एक ही खूबी है, मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छाई सुनता हूँ उसकी, कि आपकी अच्छाई है, जो अच्छे कर्म कर रहे हो, चाहे भाई चोरी करके काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप उस परिवार में जाकर देखो, जिस परिवार की जिस बहन बेटी को जो खुशी मिली है ना, जो खुशी के आंसू देखे हैं, उस खुशी के आंसू से मतलब दिल सहम जाता है भाई साहब। एक सच्चाई की बात है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मतलब बचपन से सपना था भाई फौज में रहकर देश सेवा करे, और बाकी देश सेवा तो है ही है, साथ ही साथ में अपने भाई घर का भी गुजारा आदमी ने करना है, सब कुछ करना है। तो भगवान की दया है इस काम में सक्षम हुए हैं। तो उसके बाद में भाई ने जैसे बताया, भाई मैं तो निखट्टू हूँ, फिर भी मतलब कैसे न कैसे साथिया ने जोड़ के और एक समाज सेवा कर रहे हैं। तो फिर मैंने हिसाब लगाया, यार संजय तेरी तनख्वाह इतनी आ रही है, और भाई इससे तेरा घर खर्च भी चल रहा है, हर पर्सनल खर्चे में भी लगा रहा है। तो आज से पहले भी तेरा काम चल रहा था, तू सर्विस पे नहीं था, बहुत बढ़िया तेरा दाल रोटी खा रहा था, क्योंकि मेरा एक ही सिस्टम है भाई, रोटी कपड़ा और मकान। तो जब तेरे रोटी कपड़ा मकान मिल रही है, और उसके अलावा तू गाड़ी घोड़े की इन चीजें चाहना कर रहा है, तो उस भाई ने भी देख जिसने रोटी कपड़ा मकान में दिक्कत आ रही है, जो कि हमारी पुरानी संस्कृति थी कि भाई सबको साथ में लेकर चलना है। और रही जात पात की, भाई हमने आज तक ये चीज सोची नहीं, हमारी एक कौम है भाई, इंसानियत है, और इस चीज न जाने हम। क्योंकि आज से पहले आप पुराने हरियाणा की संस्कृति को ले लो, जब पैसे का कोई वजूद नहीं था, पैसे का वजूद आज आया है, क्योंकि उस समय आपस में मदद की जाती थी। एक कुमार भाई है, वो जाट की किस तरह मदद करेगा, जाट द्वारा भाई की उम्र है, वो उसकी किस तरह मदद करेगा, सारे आपस में इस तरीके से मदद करे थे। उसको बीच में धूमिल कर दिया गया, पैसे ने रूप ले लिया। तो उस संस्कृति को दोबारा उजागर करना चाहते हैं भाई हम, बस भाई। तो अर्श भाई आप गरीब लड़कियां की मदद करांगा राजा जगह, लेकिन लोग तो न्यू भी कहोगे हम इनकी तो मदद कर दोगे, लेकिन जो ये सड़क फिर नहीं गरीब, इनकी मदद को करोगी? भाई मैं बताऊंगा, उनकी भी दुनिया भर की मदद करी, कद ना करी। आपने देखा कौन है, अभी गोवाना में 2 लड़की पाई ब्याही थी, ये पिछले महीने में दोनों रोड पे रहने वाली थी। उससे पहले बहुत सारी मदद कर चुके हैं भाई। अगर आप भविष्य पीछे की वीडियो उठा के देखोगे, उनमें देखोगे तो कंटिन्यू हमने ऐसी मदद करी है जिनका घर नहीं, परिवार नहीं, आज भी जिनकी मदद कर आए हैं, या जो बेटी है या बहन है दूसरे परिवार में, दूसरे के घर में रहे, अपने भाई के घर में रहे, खुद का तो मकान भी नहीं है, ना पति है। तो सारी जो मदद जो आप देखते हो ना, कुछ चीजें ऐसी होती जो आर्टिफिशियल होती, जो आपको नजर नहीं आती। जिन आप न्यू मानो ना रोड के ऊपर ये बैठे सब भिखारी हैं, वे सब भिखारी नहीं होते भाई। उनमें से देखना आप, अगर मैं सोनीपत की बात करूं, सोनीपत के अंदर ज्ञान नगर है, रेलवे स्टेशन पे जितने भिखारी हैं उनमें से 80% आदमी अपने किराए के कमरे ले रहे हैं। शाम को तेल गुड़ चीनी जो कुछ उन्हें मिल लगा, जितने पैसे मिल लेंगे, जितने सूट साड़ी जो कुछ भी उन्हें दान मिल लगा, सब न ले आगे बेचे आकर है, बेच का इंडी नशा कर रहा, बढ़िया दारू पिया रहा, आराम तो पड़ी रहा। तो सब गरीब नहीं है भाई, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिन आपने इतिहास उठा के देखो, बहुत बड़े बड़े करोड़पति हैं, और रोड आप भीख मांगे हैं, क्योंकि वो उनका धंधा है। तो आप जब भी हम किसी की मदद करा हाँ, तो उसके परिवार के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जरूर जाने आ रहा, क्या सच में मदद करने लायक है। इसके पास बेचने के लिए जमीन नहीं, इसके पास गिरवी टेकने के लिए गहने नहीं, इसका सारा लगाने के लिए इसका पति नहीं, इसकी मदद करने के लिए इसका बालक नहीं। तो ऐसी चीजें देखकर, सारी हालत देखकर जब उसकी मदद करे आ रहा, उससे हिसाब है। तो वह सारी चीज पहले जांची पड़ताली जा। तो पहले एक और वीडियो में आपने बताया था कि आपने कुछ किले का खरीदा था, उसका गौशाला बनाई थी, पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री बनाई थी, उसका बारे में भाई एक किला गौशाला में हाथी दान दिया था गौशाला के लिए। लोग अपनी सी तीसी कराने दे भाई, बैंक लूटा क्या करेंगे लोग, हमारा समझा, हमारा काम सही हो, रोज का से ये लोग तो नहीं भी कह देंगे आज कड़ेता है कल कड़ेता है, भाई हम कर रहा चोरी, हम मारा रहा डाकी, हमारा तो काम सही यार। जब किसी गरीब आदमी की मदद होने लग रही, 32 सवाल जवाब हम क्यों बढ़ रहे। वैसे बता दूं, फिर भी पूछा है तो वो जो किला है, किले की बात हुई थी 32 लाख में, फिर वो घटपट के 26 लाख में बात बनी थी। टोटल 8 लाख रुपये मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी है, को ट्राई कर लियो, ये ऑनलाइन काट ले आजकल तो 8 लाख रुपये तो उस पर लोन ले रहा क्या भाई। 5-7 लाख रुपये मन भाईचारे पे इकट्ठे करे थे, 4-5 लाख रुपये एक मेरा साथी है जिसने सारा लाया था, और 10 लाख रुपये अपने दोरे दे रखे हैं। इवन्यू का 10 लाख का देता है, इसे मरे ना पड़े भाई, काम धंधा भी करा, खावा पीवा भी, परिवार भी पड़ा, हाँ समझा। काम तो हम भी करते होंगे, पड़ते के पीछे 24 घंटे ठाली तो रहते नहीं। जब इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, 30 आदमियों की टीम आ रही है, 5-6 गाड़ी है, वे तो न्यू भी अंदाजा ला लेंगे, एक में 600 का तेल डल लिया था, 5 गाड़ी हम इतना तेल को तो डलवाया भाई। मतलब उनके सवाल तो खत्म करने होंगे, वो सवाल इसी तीसी कराओगे, काम तक मैं सह नहीं मारे 30 रुपया पौवा बग्गी बैठे रहे। सही बात है भाई। हाँ, तो अपना गला और भाई वकील साहब भी जुड़ रहे हैं। राम राम वकील साहब। नमस्कार जी।
मैं तेजवीर मलिक, मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मैं अभी रिसेंटली भाई के साथ जुड़ा हूँ और मैं इन्हीं गोवाना के बहुत से युवा एडवोकेट भी भाई से इंस्पायर होकर इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने सबसे अच्छी काबिलियत क्या लगी भाई में कि ये निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। मैंने कई पॉलिटिशियन देखे हैं, वो मतलब लोगों की मदद करते हैं पर उसके पीछे उनका कुछ मकसद होता है, पर भाई का कोई भी मतलब सेवा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करते हैं। ये एक बार मदद करने के बाद दोबारा उस जगह पे जाते भी नहीं, ताकि उन लोगों को ये महसूस ना हो कि इन्होंने कोई श्याम किया उनके ऊपर। और दूसरी बात मैंने काफी अच्छी ये लगी, ये जहां भी जाते हैं वहां का पानी भी नहीं पीते, चाय पानी तो दूसरी बात, ये पानी भी नहीं पीते वहां का, ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और मैं ही नहीं, ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर विकास देसवाल जी, ये खुद इंस्पायर है, मुझसे काफी सारे मतलब युवा साथी बहुत इंस्पायर। मैं बताऊंगा, मलिक साहब हमारे बड़े भाई साहब हैं, मेरी लाओ होने वाली है, मन अपना चेला बनाओगे, आखिरी साल चल रहा है। और डॉक्टर साहब टीम में जरूरी हो है, अगर आप किसी भी टीम में चले जाओ एक डॉक्टर जरूर पाओगे। डॉक्टर साहब एक बार अपना नाम और काम बता दो। नाम विकास देसवाल नाम है, गोवाना से हूँ मैं। तो अपना आर्टिस्ट भी जुड़ रहे हैं जी। हाँ हमारे, मैं अनिल दैया नारी गांव से हूँ, छोटा सा कलाकार हूँ जी। हाँ। आपको कुकुर भाई तक कांटेक्ट होया? मैं मेरा भैया के जरिए, मैंने तो इनको फेसबुक पे भी देखा है कई बार, पर वो है बात है इन भैया की वजह से आज भाई से दर्शन हो पाए हैं, इंस्टाग्राम के जरिए इनसे वो ही भाई से, और जब ऐसे दोस्ती बढ़ गई। और मेरा भी यही है कि हम किसी गरीब की सेवा मदद कर सकें। मेरे को गवर्नमेंट 2,500 तो देती है, मैं छोटा मोटा ये कलाकार हूँ, उससे भी 1,500 मेरे को मिल जाता है। और थोड़ा क्या है, मेरे पिताजी ने एक बात कही थी, किसी बेटी की मदद करेगा ना तो तेरे कमी नहीं रहेगी, और बत्ती मिलेगा कहीं ना कहीं से, वही हो रहा है, मेरे को मिल रहा है। तो अर्श भाई जाने चाहते उन खातर क्या कहोगे जो फ्रॉड संस्था बना रहे हैं, लोगों ने लुटन लग रहे हैं, तो उनकी कुकुर पकड़ो, उसका लोग पुलिस को तक कुकुर पहुंच सके। भाई इब वकील हो ना, आखिरी साल बच रहे, अगली बार देख लेंगे। और जो फ्रॉड कर रहे हैं भाई माथे में फूट रही लोग, क्यों न भी तो दिखना चाहिए, उनके साथ जुड़े भी फ्रॉड हैं। मन तो नहीं सुनू, मैं तो ये बात पता नहीं, मैंने तो किताब भी लाग गई, इतने 1,000 करोड़ उस संस्था में है। ये भी इतने 1,000 करोड़ का कि 1 करोड़ लाख भी कोई ना, जब भी इतनी बड़ी मदद सब कुछ कर सका। हाँ तो ऐसा भाई साहब, आप जहां भी अपना पैसा दे रहे हो, आप बिल्कुल उस पैसे की जांच भी करो, वो सही जा रहा नहीं जा रहा। हमारा वीडियो बनाने का, पब्लिसिटी करने का मकसद यही है, जो आपसे लिया हुआ पैसा वो सही जगह पे पहुंच गया, ताकि लोगों ने सबूत भी दिख जाए, साथ के साथ सबूत दिख जाए, उंगली ना उठे। और फिर भी उंगली उठती तो वे मूर्ख आदमी होते, उनका कोई जवाब होता ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। उनके टाइम में कोई दाऊद फालतू कमेंट करने का है। फिर लास्ट में जाने जाने अपने दर्शक देख ले, क्या संदेश देना चाहोगे जाने जाने? सबसे बड़े हमारे दम्बल फौजी साहब हैं, शमशेर सिंह दैया, हमारे लीडर हैं, हमारे लीडर हैं। राम राम भाई साहब, पूछो कोई सवाल पूछो ना, आपके हाथ में पूछेगा किताब को बता दो। अपने बारे में अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम दम्बल फौजी है और फौज में 17 साल हमने देश सेवा की, और अभी हरियाणा पुलिस में जॉब है, ऑन ड्यूटी गुरुग्राम में है। उसके बाद में 108 बार रक्तदान कर चुके हैं। और समाज सेवा का ऐसा है, ये एक जैसे मैं अपनी बताता हूँ, एक मैं हर्ष के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी जब से हमारे जैसे हर्ष के साथ में जुड़े हैं, दूसरे भैया ने देखे हैं अगो भाई इस प्रकार से हम एक और ग्रुप बना लें तो हम अलग से कार्रवाई कर सकते हैं, अलग से हेल्प हो सकती है। तो उन्होंने ग्रुप बना लिया, एक तीसरे ग्रुप में बना लिया, चौथे कम से कम मैं 6 से 7 ग्रुपों में इस प्रकार से, जैसे हर्ष का ग्रुप है इसी प्रकार 6 से 7 ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, जो हर दिन किसी न किसी गरीब की हेल्प करती होती है। किसी जैसे कोई खिलाड़ी बच्चा है, उसके खेल के प्रति उसके कपड़े नहीं हो रहे, उसके जूते नहीं मिल रहे, तो वहाँ कपड़े जूते उसकी डाइट के लिए, कोई गरीब बच्चा उसको किताबों के लिए दिक्कत हो रही है, उसको किताब दिलाने के लिए। इस प्रकार से ऐसे हम तो सोच रहे हैं कि जैसे प्रकार हर्ष को देख कर ऐसे अभी कहते हैं सब कुछ खराब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी नज़र में बहुत अच्छा हो रहा है अभी काम, और धीरे धीरे ये चीज को जैसे हम दिखाते हैं, बताते हैं, आप दिखावा करते हैं। इस दिखावे का ये फायदा है, बहुत सारे ग्रुप इसी प्रकार से समाज सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज के लिए हम भाई हर्ष का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हर्ष भाई और आपकी पूरी टीम ने बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती टाइम काट दिया भाई साहब। आपको भी धन्यवाद भाई, आप इतनी दूर से स्पेशल हमारा इंटरव्यू लेकर अपना तेल फूक आए हो, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपके लिए है। और आप जो आखिरी बात कह रहे थे कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, उसके लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। कल
मेरी वाइफ का पेपर था बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में रोहतक, तो मैं वहाँ लेके गया था अपनी वाइफ को। और पहली बार ऐसा हुआ था मैं घर से बाहर अकेला गया। मैं वैसे मेरे भाई मेरे साथ जाते हैं, वो एग्जाम देने अंदर चली गई, बाहर मेरे को देख कर उस यूनिवर्सिटी में जितने भी आदमी पढ़ते हैं, वो चाहे BA वाला हो, BMS वाला हो, किसी भी लाइन से किसी भी फील्ड से हो, सब के सब बाहर आ गए। सब मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे। कम से कम लगभग 2 से 3 घंटे में, ज्यादा नहीं तो 500 से 600 भाइयों ने फोटो खिंचवाई। जितने भी साथी थे ना, जितने भी, मैं एक बात से अंदाजा लगा तो एक सिंगल आदमी ने मेरे को ये नहीं कहा कि तू बुरा काम कर रहा है। ये जो बुरा काम, बुरी चीज खा गया, फलाना कर गया, सिर्फ सोशल मीडिया पे होती हैं, चंद निकली आईडी होती हैं। उसे दूसरा एक बहन आई जिसकी बातें मेरे दिल को छू गई। वो बहन मेरे को देखते ही रोने लग गई। मैं बोला गुड़िया कोई दुख है, कोई बात है? नूली भाई मन कोई दुख नहीं। मैं अगर किसी को भगवान मानती तो मेरा माँ बाप है। अगर मैं किसी की फैन हूं तो अपने माँ बाप की हूं, जिसने मेरे को जन्म दिया, मेरे को इस दुनिया दिखाई। उसके बाद अगर मैं किसी की फैन हूं तो मैं वो शरपाप क्यों हूं भाई। और मैंने जिंदगी में नहीं लगा था कभी आप तो मिल लूंगी। मेरे जीवन का जो सपना था और ना ही मैंने नहीं बेरा था आप मिलने पीछे इतने बढ़िया तरीके से बात कर लोगे। क्योंकि कई साथी, कई मेरे छोटे भाई ये वीडियो देख के ये मानना मैं तो बहुत गुस्से वाला हूँ और एटीट्यूड वाला हूँ और पता नहीं कैसा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, जब वो बहन मेरे से बातें कर रही थी ना, उस बहन ने एक बार भी मेरी तरफ मुंह करके बातें नहीं की। मतलब कि उसकी आंखों में आंसू थे, मेरे से आंखें भी नहीं मिलाई जा रही थी। अब ये देख लो, जब मेरी ऐसी बहन इतनी रिस्पेक्ट करती हैं, हमें प्राउड फील होता है। हमें ये लगता है हम कुछ न कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे प्राउड फील होकर फिर मैं इनको बताता हूं भाई साहब, हम ये जो मदद करे लोगों के दिला में ऐसी जगह बनाऊं है। आजकल एक नया ड्रामा चल रहा है इंस्टाग्राम पे, रात में लाइव आकर 2-3 लड़कियां साथ में लेकर वल्गरिटी फलाना, एक दूसरे को बुरी गंदी गालियां देना, और उसने कई लाख आदमी उनने देखे हैं। दुर्भाग्य देखो देश का। अगर मैंने ये बोल दिया ना कि एक लड़की की मदद करनी, मेरे को तो 4 गाल देंगे, क्यों ड्रामे कर रहा है। और उड़े वे आदमी उनकी आईडी खोल के देखो, पता क्या वाह भाई गेचे एंडी मार लग गए है। तो समाज किस तरफ जा रहा है? समाज, ये कड़वी सत्य है, मैं 100 मदद कर दूं वे धीरे धीरे फैलेंगी। अगर मन ने एक बुराई कर दी ना, वो अगले दिन अखबार में छप जाएगी, क्योंकि हम उस इंसान में कमी ढूंढते हैं। मैं पर्दे के पीछे क्या करता हूं, क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, वो मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन है। मैं समाज के सामने तो सही हूं, समाज के सामने बुराई तो नहीं फैला रहा। तो मेरी सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट, एक विनती है भाई, देखो आदमी कहीं ना कहीं बहक जाता, मानते हैं। आप लोगों ने जो भी गलती की उन गलतियों पे पर्दा डालो, और भविष्य में कभी भी अगर आप सोशल मीडिया चलाने के शौकीन हो या अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के शौकीन हो, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई को फैलाओ, अच्छाई को आगे फैलाते रहो, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। बस एक यही छोटा संदेश था, आपने इस लायक समझे, आप यहाँ पे आए, इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम समस्त भाईचारे की तरफ से। दोस्तों ऐसे बने रहिए, ऐसे और भी इंटरव्यू लेकर आप तक रूबरू होते रहेंगे। अगर आपने हर्ष भाई चिकारा की टीम तक जुड़ना है तो नंबर भाई आपने डिस्क्रिप्शन में मिले जाओगा। तब तक ले देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।